तो इस वीडियो में त्रिकोणमिति के बड़े ही अच्छे अच्छे सवाल मैं लेकर आया हूं कि त्रिकोणमिति का क्या उपयोग है। व्हाट इज द यूज ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री का कहाँ उपयोग करते हैं, किस तरह के सवाल जो है इनसे बनते हैं जो है। तो आज उन्हीं सभी सवालों की जो है, और एक दो सवाल नहीं जो है, पूरे 10 सवाल जो है मैं इस वीडियो में ले आया हूं। और 10 सवाल से आपको जो है त्रिकोणमिति का क्या अनुप्रयोग है, क्या उसका एप्लीकेशन है, वो आपको पता चलेगा जो है। तो शुरू करें क्लास को। चलिए, तो आपका सबसे पहला सवाल की अगर मैं बात करूं जो है, तो ये आपके स्क्रीन पर रहा जो है पहला सवाल। कह रहा है कि एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण किसी बिंदु से 30 डिग्री है। भाई जैसे सवाल में बोला रहता है वैसे हम लोग जो है फिगर ड्रा करते हैं। क्या करते हैं? फिगर ड्रा करते हैं। तो कहे कि एक मीनार है, इसका मतलब एक हम मीनार ऐसे बना लेंगे जो है, कह देंगे भैया यही मीनार है जो है, क्या यही कह देंगे कि जो है मीनार है। ठीक है। एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, भाई शीर्ष किसको बोलेंगे? इसको। इसका जो उन्नयन कोण है किसी बिंदु से, तो मीनार भाई कहां पे होगी? कहीं जमीन पे ही ना होगी, हवा में तो होगी नहीं जो है। तो करे किसी बिंदु से 30 डिग्री का कोण जो है बन रहा है, माने है। इसका मतलब ये हुआ कि ये मीनार का जो ये शीर्ष है, इससे जो है मान लिया जाए कि वो पॉइंट यहां पर है, तो ये 30 डिग्री का कोण जो है बना रहा है। कौन सा कोण? उन्नयन कोण। ठीक है। यदि मीनार का ऊंचाई 10 मीटर है, भाई इस मीनार का ऊंचाई जो है दे दिया है कि ये 10 मीटर है। कितना है जी? 10 मीटर है। ठीक है। तो उस बिंदु की दूरी मीनार के आधार से ज्ञात कीजिए। उस बिंदु का दूरी निकालना है जहां पर उन्नयन कोण बन रहा है। कहां से निकालना है? मीनार के आधार से। ये मीनार है, मीनार का आधार होगा ये नीचे वाला, माने यहां से लेके ये दूरी हमको निकालना है। अब इसका थोड़ा सा नामकरण कर देंगे। हाँ, तो नामकरण कर देंगे तो इसका नाम मैंने ए कह दिया, इसका नाम मैंने बी कर दिया, और ये शीर्ष का नाम मैंने सी कर दिया। क्योंकि मीनार बिल्कुल सीधी खड़ी है ना। पीसा की मीनार तो है नहीं कि झुकी हुई है जो है, मीनार बिल्कुल स्ट्रेट खड़ी है। तो यहां 90 डिग्री का एंगल होगा, मतलब ये एक समकोण त्रिभुज है। तो इस त्रिभुज में समकोण त्रिभुज ए बी सी में जो है जरा सा हम लोग देखें जो है, तो ये 30 डिग्री के सामने की भुजा लंब होगी, और ये वाली जो बीसी भुजा आधार होगी। तो आधार हमको नहीं दिया, ये बीसी हमको निकालना है ना। और ये हमको ए बी दिया है, तो बीसी और ए बी में संबंध क्या होगा? साइन का, कॉस का, टैन का, कॉट का, किसका संबंध होगा? टैन का संबंध होगा, क्योंकि लंब बटा आधार टैन होता है। तो इसका मतलब कि त्रिभुज एबीसी में जो है टैन 30 डिग्री बराबर जो है सीधा सीधा मैं लिख दूंगा ए बी बटा में क्या? बीसी जो है। अब टैन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√3 होता है। ए बी का मान दिया है मीनार के ऊंचाई कितना? 10। बीसी का मान हमें निकालना है। आधार से ये बिंदु कितनी दूरी पर है यही ना निकालना है। तो बीसी चला जाएगा हे जा केकरा खीसी? √3 के खीसी। तो बीसी बराबर जो है 10 √ क्या हो गया? 3। चूंकि ये सब कुछ मीटर में दिया है तो इसको हम मीटर में ही लिखेंगे। तो कहेंगे कि मीनार के आधार से उन्नयन कोण जहां पे बन रहा है उस बिंदु के बीच का जो दूरी है वो कितना है जी? तो 10 √3 मीटर है। बोलिए, क्लियर है? चलिए, ऐसे ही जो है और सवाल मैं लेता हूं ताकि आपका कंसेप्ट जो एकदम क्लियर हो। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए। दूसरा सवाल कह रहा है कि एक पेड़ का ऊंचाई ज्ञात करनी है। पेड़ पर चढ़ना नहीं है,
पेड़ का ऊंचाई जो है बिना पेड़ पर चढ़े आपको क्या कर लेना है, ज्ञात कर लेना है, निकाल देना है। क्या करेंगे जी, क्या करेंगे? किसी बिंदु से उसके शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। भाई ये बना दो पेड़, हाँ ये मान लो कि पेड़ ही है, हाँ बेचारा का पता होता सब सूख गया है जो है, लकड़ी आ गया है जो है, गर्मी में पानी वानी नहीं मिला जो है, हाँ तो ये मैंने बना दिया क्या भाई, पेड़ बना दिया जो है। अब पेड़ का ऊंचाई निकालना है। मान लें कि पेड़ का ऊंचाई कितना है, h है। अच्छा पेड़ कहाँ पर होगा जी, जमीने पर होगा, तो ये मैंने जमीन बना दिया जो है। ठीक है, आ रहे समझ में? तो कह रहे कि एक पेड़ का ऊंचाई ज्ञात करनी है किसी बिंदु से, किसी बिंदु से, तो मान लिया जाए कि वो बिंदु यहां पर है, यहां से किसी बिंदु से उसके शीर्ष का उन्नयन कोण, किसी बिंदु से, तो मान लीजिए कि इस बिंदु से इस पेड़ का जो उन्नयन कोण है वो कितना है, तो 45 डिग्री है। किसी बिंदु से पेड़ के शिखर का, तो ये बिंदु से कहाँ जाएंगे, सीधे पेड़ के शिखर पे जाएंगे और एक लाइन मारेंगे धड़ाक से जो है, और वह कोण कह रहे 45, तो यहां दिखा देंगे 45 जो है। समझ में आ रहा है बात? हाँ, और उस बिंदु से पेड़ की दूरी 20 मीटर है। इस बिंदु से जहां से उन्नयन कोण बना हुआ है, इस बिंदु से ये जो पेड़ है, पेड़ यहाँ ना है जी, ये दूरी जो है 20 मीटर दिया गया है। कितना दिया गया है, 20 मीटर दिया गया है। तो हमें पेड़ का ऊंचाई जो है ज्ञात करना है। इसका क्या करेंगे, पहले नामकरण कर देंगे भैया कि चलो ये ABC नाम हो गया जो है। हाँ, माना कि पेड़ की ऊंचाई कितना जी, तो h मीटर है। हमने मान लिया कि पेड़ का ऊंचाई h मीटर है। तो समकोण त्रिभुज ABC में, बोलिए ABC में हमें जो है पेड़ का ऊंचाई निकालना है, और ये नीचे वाला हमको दिया है। इस 45 के लिए पेड़ का ऊंचाई क्या होगा, लंब होगा, और ये जो 20 दिया आधार होगा। लंब और आधार में संबंध क्या होता है, tan का संबंध होता है। इसका मतलब सीधे सीधे लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर जो है, सॉरी भाई 45 दिया है। पिछले वाला सवाल वाला याद आ गया, पीछे की कहानी नहीं याद करना है। tan 45 डिग्री बराबर AB बटा क्या, BC। tan 45 का मान 1 होता है, AB H है, यही निकालना है, BC बीच है, BC बीच है, 20 है। तो H बराबर बोलो कितना आ गया, तो कहेंगे कि पेड़ का ऊंचाई जो है वो कितना हो जाएगा जी, तो 20 मीटर। बोलो जी, समझ में आया बात? क्लियर है, स्पष्ट है? अगले सवाल की तरफ बढ़ो। चलो, कंसेप्ट बिल्डअप हो रहा है। इसके पीछे वाले सवाल में क्या था, ये नीचे वाला निकालना था, इसमें जो ये सामने वाला निकालना है। और भी सवाल जो है आ रहे हैं, घबराइए नहीं जो है, क्योंकि बेसिक जो है यहीं से क्रिएट होता है। क्योंकि सवाल जो है भारी भारी भी आएंगे, तो फिर जो है कहना कि मास्टर जो है बढ़िया पढ़ाया नहीं, इसको गाली दो। तो पहले भैया बेसिक वाली ये क्लास है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग की, ये बेसिक वाली क्लास को बढ़िया से पहले आप समझ लो जो है। ठीक है, सुनो जरा। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, तीसरा प्रश्न कह रहे कि एक व्यक्ति जमीन पर खड़ा होकर एक इमारत के शीर्ष को 60 डिग्री के कोण से देखता है। भाई मुंबई और बंबई में जाओगे ना, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, और कभी तुमने जो है खड़ा होके जो है गिनना शुरू कर दिया कि 1 तला 2 तला 3 तला 4 तला 5 तला 6 तला, तो तुमसे पैसा लिया जाएगा। ऐसे ही जो है गांव देहात के एक आदमी गए जो है बंबई,
और देखेंगे अरे बाप रे यहाँ तो बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, बादलों में जाके टच कर गई है जो है। फिर जो है वो गिनना शुरू कर दिए कि कोई ताला है, हम अपना गांव में जाके बताएंगे कि हतना ताला मकान वहां पे है भाई जो है। तब तक एक आदमी जो है आया, क्या कर रहे हो? तो कुछ नहीं, इसको मैं गिन रहा हूं। हाँ गिन रहे हो कि गिन रहे हो? तो नहीं गिन रहा हूं जो है। कितना गिने हो? ठीक है, तो वो जो है गिन लिए थे 20 ताला, लेकिन उसको बताए 10 ताला। कहना सही नहीं बताऊंगा, नहीं तो कुछ हमारे साथ गड़बड़ कर देगा। हाँ तो 10 ताला बताया, तो उसने कहा कि चलो 1000 रुपया निकालो। एक ताला पे 100 रुपया, 10 ताला पे 1000। अब वो पॉकेट से जो है 1000 रुपया निकाले और दिए, और जाके उन्हें कह रहे हैं वो अपना दोस्त से 20 ताला मकान गिने थे, ठीक है ना। एक आके हमको पकड़ लिया तो हम 10 ताला बताए जो है, 10 ताला घोटाला मार दिए। समझ में आ रहा है बात? तो ऐसा नहीं कि आप बंबई मुंबई जैसे शहरों में जाओ, चेन्नई जैसे शहरों में जाओ, तो जाके जब मकान जो है गिने लगो कि कितना है जो है। बिल्कुल नहीं गिनना, उस मकान को एक नजर देखो और बता दो कि उसका हाइट क्या है। ये त्रिकोणमिति बताएगा, ये त्रिकोणमिति बताएगा। अब तुम जैसे विद्वान लोग अगर जाएंगे मुंबई और दिल्ली जो है, और कोई बड़ी बिल्डिंग का अगर ऊंचाई निकालना है तो कहेंगे कि ना रुको, ऐसे नहीं, हम उस बिल्डिंग से कितने दूर पे खड़ा है बस इसको निकाल लें, और हमारे आंख पे कोण कितना बन रहा है, तुम्हारे बिल्डिंग का जो ऊंचाई में निकल दिया, कितना फ्लोर तुम बनाए वो सब निकल गया जो है। तो ये है पढ़े लिखे होने का कमाल जो है। कहते हैं ना कि विद्या साथी होती है, मित्र होती है। जब आप जो है बाहर जाते हो कहीं, अपना घर छोड़ के किसी बड़े शहर में जाते हो, तो वहां विद्या ही आपका जो साथी बन के आपका सहयोग करती है। तो कैसे करेगी? जब यहां से आप विद्या ग्रहण करके जाओगे तब न करेगी। हाँ, और तुम यहाँ विद्या को जो है बदनाम करोगे, हाँ, जिससे पढ़ रहे उसको भी बदनाम करोगे, तो बोलो जो है तुमको विनय मिलेगा। विद्या ददाति विनयम, विद्या ददाति धनम, विद्या ददाति स्वरम। विद्या सोहरत देती है, विद्या धन देती है, विद्या विनम्रता देती है जो है। हाँ, विद्या ज्ञान देती है जो है। चलो, तो सवाल क्या करे कि एक व्यक्ति जो है जमीन पर खड़ा होकर एक इमारत के शीर्ष को 60 डिग्री के कोण से देखता है। एक आदमी है, क्या है, मान लिया जाए कि आदमी यहां पर खड़ा है। हाँ, इमारत मान लिया जाए कि यहां पर है, ये इमारत है, ठीक है। ये इमारत कहाँ होगी? जमीने पर होगी जी, बोलो तो। इमारत ये जमीने पर होगी। तो एक व्यक्ति जमीन पर खड़ा होकर, यहां पर वो व्यक्ति है, इमारत को 60 डिग्री के कोण से देखता है। ये है इमारत, इसको 60 डिग्री के कोण से क्या करता है जी? देखता है, ठीक है, 60 डिग्री के कोण से। करे कि यदि इमारत की ऊंचाई 30 मीटर है, इमारत का ऊंचाई कितना दिया है? 30 मीटर दिया है, बोलो। हाँ, तो व्यक्ति और इमारत के बीच का दूरी बताओ। ये इमारत है, ये क्या है, इमारत है, और यहां पर व्यक्ति, इनके बीच का दूरी ये बताना है जो है। नामकरण कर दो, ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। इसका मतलब हमको बीसी का मान निकालना है। बताओ बीसी का मान निकालने के लिए क्या फॉर्मूला इसमें यूज करोगे? tan का, किसका यूज करोगे? tan 60 डिग्री बराबर ए बी बटा बी सी। tan 60 का मान √3, ए बी का मान 30, अब बी सी का ही निकालना है कि ये आदमी इस इमारत से कितना दूर पर खड़ा है। समझ में आई बातें? तो यहां से जो है बी सी बराबर क्या हो जाएगा? तो 30 बटा √3 हो जाएगा। तो क्या ये आंसर इतने पे ही लिखाएगा? नहीं लिखाएगा। जब भी बटा में नीचे अगर रूट वाली कोई संख्या आ जाए, उसको हटाना होता है। ऐसे थोड़े हटेगा जो है, ऐसे नहीं हटेगा। समझ में आया बात? नेग देना पड़ेगा जो है। जब तुम्हारा शादी होता है, तो एक परंपरा है
कि घर में जाया जाता है, तो वहां जो है तुम्हारी सालिया कहेंगे कि नेग लागी। अगर तू डेग बढ़ावल चाहत रहो तो का लागी, नेग लागी। समझ में रहे बात। तब जो है वहां से वो हटेंगी जो है, ऐसे नहीं हटेंगी जो है। तो वैसे ही अंडर रूट 3 को हटाना चाहते हो तो ऐसे फ्री में थोड़े हट जाएगा, कहेगा नेग लगेगा, पहले नेग दो तब डेग बढ़ाओ। तो भैया दो इसको नेग जो है, हाँ, तो नेग में क्या देंगे, नेग में अंडर रूट 3 से ऊपर नीचे गुणा और भागा कर देंगे। अंडर रूट 3 से ऊपर भी गुणा कर देंगे, नीचे भी गुणा कर देंगे, कहेंगे लो भैया तुमको मिल गया नेग जो है। हाँ, अब इसको हल करोगे तो ये 30 अंडर रूट में 3 होगा। अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 में गुणा होता है तो 3 होता है। अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 में गुणा होता है तो 3 होता है। और 3 से ये कट गया क बार में, 10 बार में, तो ये आ गया 10 अंडर रूट में कितना, 3, बीसी का मान। तो 10 टकिया निकाल के धड़ा धड़ा दे के तब जो है डेग बढ़ा देना खड़ा खड़ा। क्या समझ में आया। तो यहां से लेके ये दूरी कितना आएगा, 10 अंडर रूट 3 मीटर। क्लियर है। चलो तो कंसेप्ट बन रहा है धीरे धीरे, हाँ बन रहा है ना। अभी नहीं अभी नहीं, अभी तो बहुत भारी भारी सवाल आएंगे। आज केवल कंसेप्ट जो है बना रहा हूं। चलो चौथा सवाल देखो जो है। चौथा सवाल क्या कह रहा है, चौथा सवाल कह रहा है कि एक टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। क्या है भाई, एक टावर है। टावर कहां पे होगा भाई, जमीन पर होगा। ये टावर हो गया, ये क्या हो गया, टावर हो गया। कह रहा है कि एक टावर शीर्ष का उन्नयन कोण, ये है शीर्ष, यहां से उन्नयन कोण कितने डिग्री का बन रहा है जी, 45 डिग्री का बन रहा है। दिखा दो 45 जो है। यदि टावर से दूरी 10 मीटर बढ़ाने पर, टावर से दूरी 10 मीटर बढ़ाने पर जहां ये 45 बन रहा है, इसके बाद अगर तुम 10 मीटर बढ़ा दो, क्या करो, यहां से और 10 मीटर आगे आ जाओ, यहाँ से 10 मीटर आगे आ जाओ, तब कह रहा है कि यह कोण जो है 30 डिग्री बनता है। कितना बनता है, तो यह कोण जो है 30 डिग्री बनता है। हाँ, तो टावर का ऊंचाई बताओ क्या होगा, ये टावर का ऊंचाई जो है बताओ क्या होगा। अब बताओ जो है, इस बार तो त्रिभुज का भंडारा खड़ा हो गया। इसके पहले तो एक ही त्रिभुज हुआ करता था। हम लोग जो है फट से जो है देखते थे कि कौन हमको निकालना है, tan थीटा लगा देते थे, आ जाता था। इस बार का मामला वैसा नहीं है, इस बार का मामला कुछ अलग है। तो क्या अलग है जी, चलो फिर से इसको समझाता हूं, फिर से समझाता हूं। चलो इसको मैं इरेज करता हूं, फिर से समझो जो है। हाँ, क्या करे कि एक टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। यदि टावर से दूरी 10 मीटर बढ़ाने पर यह कोण 30 डिग्री हो जाता है, माने पहले जो है 45 डिग्री कोण बन रहा है टावर के शीर्ष से, लेकिन 10 मीटर दूरी बढ़ा देने पर जो एक अब उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जा रहा है। तो आपको टावर का क्या निकालना है, ऊंचाई निकालना है। चलो हमने मान लिया कि ये क्या है, टावर है। ये टावर जमीने पर न होगा जी, ये मैंने जमीन बना लिया जो है, ये मैंने क्या बना लिया, जमीन बना लिया जो, और ये क्या है, टावर है जो है। सुनो जरा, एक टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से एक 45 डिग्री पर हमको लाइन खींचना है, और यहां दिखाना है हमको कितना, 45 डिग्री। ठीक, फिर कह रहे हैं कि 10 मीटर दूरी बढ़ाने पर, इसका मतलब कि पहले तो यहां एक बिंदु हमने लिया यहां से, अब 10 मीटर दूरी बढ़ गया, इसका मतलब यहां से 10 मीटर मान लो, 10 मीटर मान लो कि यहां पे आ रहा है। तब करेगी 10 मीटर बढ़ाने पर कोण 30 डिग्री हो जाता है। इसका मतलब ये जो 45 बन रहा था, अब 10 बढ़ा देने पर अब जो कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। अरे इसको ऐसे भी बना सकते हो, बात वही है। ठीक है, तो करे टावर का ऊंचाई बताइए। तो हमने मान लिया कि टावर का ऊंचाई क्या है जी, h है। ठीक, लिख लेंगे कि माना कि टावर की ऊंचाई
एच मीटर है। ठीक है जी, आ रहा है समझ में? तो जरा इसका नामकरण करो, यहां लिखोगे ए और यहां लिखोगे बी, यहां लिखोगे सी, यहां लिखोगे यू, जो तो लिखाएगा। बोलो, तो एक बात बताओ, यहां 90 डिग्री बनेगा, इसमें दो गो समकोण त्रिभुज तुमको कहां दिख रहा है? दो समकोण त्रिभुज कहां दिख रहा है? तो कहोगे कि एक तो ये दिख रहा है ए बी सी, अरे एक समकोण त्रिभुज नहीं हुआ? दूसरा ये ए बी या डी, अरे ये भी तो एक समकोण त्रिभुज हुआ। एक ये छोटा वाला 45 वाला और एक 30 वाला, तो इसमें दो दो समकोण त्रिभुज है। तो दोनों समकोण त्रिभुज को अलग अलग लोगे, क्या करोगे? अलग अलग जो है। तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज पहले किसको लोगे? ए बी सी, ए बी सी में। अब जरा ए बी सी में बताओ, ए बी सी में बताओ, यहां से ये दूरी तुमको दिया है, यहां से ये दूरी तुमको दिया है, कहीं सवाल में चर्चा तक नहीं है, तनिको खर्चा तक नहीं है जो है। अच्छा, तुमको ये बोला है कि इसका ऊंचाई एच है, तो ये बताओ जो एक यही एच है, हई हमको निकालना पड़ेगा, निकालना तो हमको हइयो है। ठीक, अच्छा एकरा बारे में कुछ सूचना नहीं है, हई 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 कर्ण के बारे में। तो हम इसी और इसी में संबंध निकालेंगे। इसमें संबंध क्या होगा? tan 45 डिग्री बराबर ए बी बटा बी सी। अब बोलो tan 45 का मान और ए बी का मान एच और बी सी का मान बी सी। तो बोलो जैसे एच बराबर जो है, एच बराबर बी सी लिख सकते हो। बोलो, एच बराबर बी सी लिख सकते हो, इसको 1 मान के छोड़ दो। एच बराबर बी सी लिखाएगा, जैसे चला जाएगा यहाँ, ये यहाँ एच बराबर बी सी लिखाएगा ना। अब आओ समकोण त्रिभुज किसमें? समकोण त्रिभुज किसमें जी? तो ए बी और डी में, ए बी और डी में, ए बी और डी में। अब इसमें भी तुम क्या करोगे? tan लगाओगे। इसमें भी क्या करोगे? ये और ये। अब इसमें जो है आधार कौन होगा? पूरा यहां से यहां तक, बी से लेके डी तक, बी से लेके डी तक। तो इसका मतलब कि tan क्या लिखोगे? 30 डिग्री। 30 डिग्री लिखोगे इस बार, 45 नहीं। अरे ये वाला बड़ा वाला समकोण त्रिभुज ले रहे हो, बड़ा वाला के लिए ए बी भुजा और ये बी सी भुजा, नहीं बी सी नहीं बी डी, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक। बोलो, तो tan 30 डिग्री बराबर लंब बटा क्या? आधार। लंब क्या है? ए बी। और आधार बोलो क्या है? आधार है बी से लेकर डी तक, बी से लेकर डी तक। tan 30 डिग्री का मान बोलो। ए बी के जगह पर क्या लिख सकते हो? ए बी के जगह पर क्या लिख सकते हो? अरे एच न माने हो जे, एच। बी डी के जगह पर क्या लिख सकते हो? बी डी के जगह पर बी सी या प्लस में सी डी। बी डी का मतलब क्या हुआ? बी सी या प्लस में सी डी नहीं होगा? तो इसका मतलब यहां लिखोगे बी सी या प्लस में सी डी। अब 1/√3 में 3 बराबर एच। बी सी के जगह पे बोलो क्या लिख सकते हो? एच लिख सकते हो। देखो बी सी एच के बराबर है, तो बी सी के जगह पे एच लिखा गया। सी डी के जगह पर क्या लिखोगे? 10। अब यहां से हल कर देना है, एच का मान आ जाएगा। यहां से बस हल कर देना है। यहां मैं हल कर दूं, सुनो। 1/√3 बोलो, हेकरा से में गुणा होगा, h√3 होगा। अरे हेकरा से में गुणा होगा, h + 10 1 में गुणा होगा तो h + 10 होगा। h को बुलाओ इधर, h√3 और माइनस में h बराबर में 10। बोलो h कॉमन ले लो, तो √3 और माइनस में 1 और बराबर में 10। तो बोलो h बराबर तो 10 या बटा में क्या? √3 और माइनस में 1। अरे भाई ये √3 - 1 10 के नीचे ना चला जाएगा। h बराबर आया हाथ ना, वो हो। सोचो, ये नीचे रूट में आता है, ये दिए गए सवाल का आंसर नहीं सुहाता है। कहता है कि रूट वोट हटाओ, हमारे नीचे रूट वोट नहीं चाहिए,
अब क्या करोगे इस रूट को हटाने के लिए? हाँ, परमेयीकरण करोगे, संयुग्मी करोगे, √3 + 1 लेकर, क्योंकि नीचे √3 - 1 है, तो √3 + 1 लेते हैं। अच्छा, ऊपर जितना लेंगे उतने ही नीचे √3 + 1 जो है। अब ऊपर का गुणा ऊपर करो, नीचे का नीचे, ऊपर का गुणा ऊपर होगा, ठीक है, तो कितना होगा जी? तो 10 और √3 प्लस में क्या 1 जो है। और ये नीचे वाला देखो a - b और a + b का रूप है, इसको सीधे कर सकते हो a² - b², माने √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। बोलो, ये 10 √3 प्लस में 1 बटा तितरी के, भाई सीधे कहो √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1, 3 में से जो है 1 जाएगा, कितना बचेगा 2, 2 से ही कट जाएगा 10 को बार में 5 बार में, तो आ गया 5 √3 प्लस में 1। कितना ऊंचाई निकल के आ गया जी? 5 × √3 प्लस 1 मीटर। बोलो तुमको क्या लगा? मैंने कहा था सवाल जो है धीरे धीरे टिपिकल होंगे जो है, अब जाके असली तुम जो है गहराई में थोड़ा घुसे हो, जो अभी थोड़ा घुसे हो, अभी तुमको डुबाऊंगा, फिर तुमको निकालूंगा, फिर डुबाऊंगा, फिर निकालूंगा, मरने नहीं दूंगा, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, ये नहीं कि डुबा के छोड़ नहीं दूंगा जो है, भरोसा रखो जो है। हाँ, भरोसा सबसे बड़ा चीज होता है जो है, समझ में आया बात? हाँ, सुनो, अगले सवाल पे चलो, ये सवाल क्लियर? चलो देखो अगला सवाल क्या कह रहा है। एक भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। क्या करनी है? भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। हाँ, सुनो जी, भवन का ऊंचाई ज्ञात करना है, पहले भवन बनाओ। ये देखो भवन बन गया, एक लाइन में भवन बन गया। यही तो खूबसूरती है कि एक भवन बनाने जाओगे तो सालों लग जाएगा, और तुमको यहां भवन बनाना है तो बस एक लाइन खींचो, भवन बन गया। हाँ, समझ में आया बात? ये भवन हो गया। मैथ में सब माना पे ही चलता है, माना कि ये भवन है, एक लाइन खींच दी, हो गया भवन जो है। हाँ, भवन के आधार से, भाई भवन का आधार कौन है? ये भवन के आधार से 50 मीटर के दूरी, 50 मीटर दूर एक बिंदु से, यहां से 50 मीटर दूर आ जाओ। कहा जाओ? 50 मीटर दूर आ जाओ। आ गए 50 मीटर दूर। बोलो, एक बिंदु ले लो, एक भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये भवन है, इसी की ऊंचाई हमें क्या करनी है? ज्ञात करनी है। उसको मैं क्या मान लूंगा? h मान लूंगा। भवन के आधार से, भवन का आधार ये है, यहां से 50 मीटर दूर, तो 50 मीटर दूर एक बिंदु के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 है। एक बिंदु के शीर्ष का उन्नयन कोण बोलो कितना है? 30 डिग्री है। तो करेगी भवन का ऊंचाई बताओ कितना होगा? इस भवन का ऊंचाई कितना होगा? बड़ा हल्का सा सवाल है। हाँ, ये दिया है, ये निकालना है। नामकरण पहले कर दो, A B C। हाँ, क्या निकालना है? भवन की ऊंचाई। माना कि भवन की ऊंचाई h मीटर है। क्या मान लिए जी? भवन का ऊंचाई कितना है? h मीटर है। तो समकोण त्रिभुज का A B C में क्या लगाओगे? tan क डिग्री? 30 डिग्री। AB बटा BC, tan 30 का मान 1/√3, AB का मान, भवन की ऊंचाई है ना, ये निकालना है। BC 50 चला गया एजा, तो H बराबर बोलो कितना आ गया? H बराबर आ गया 50 √3,
अब ये √3 जो है बेचारा दबाया हुआ है, ये कहेगा मैं यहाँ नहीं रहूँगा, हमको यहाँ से जल्दी हटाओ। हटाने के लिए क्या करेंगे, √3 से ऊपर नीचे गुणा भाग करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 50 √3 और √3 से गुणा हुआ 3 में, तो ये हुआ 3। अब 50 में 3 से भागा दोगे आएगा 16.6 √3 मीटर आएगा। आए 16 तिया 48, 16 तिया 48, 16.6 ना होगा, नहीं होगा। 16 16 दूनी 32, 16 तिया 48, हाँ तो 16.66 में गुणा करो, इतना नहीं आएगा। अरे इसको 3 से भागा करना है ना, 3 से 50 में भागा करना है, 50 में 3 से भागा करो, इतना आएगा। आएगा ना, नहीं आएगा तो आप लोग चेक कर लेना। चलो आएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 6, सुनो जरा जी। सवाल नंबर 6 क्या कह रहा है, करे कि एक गुब्बारा जमीन से ऊपर उड़ रहा है। गुब्बारा कहाँ उड़ रहा है, हवा में उड़ रहा है। कौन उड़ा रहा है भाई, हाँ, एक बिंदु से उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मान लिया जाए कि भाई ये गुब्बारा है, ये ऐसा गुब्बारा है कि दोबारा लौट के नहीं आएगा, ठीक है, उड़ जाएगा। तो एक गुब्बारा जमीन से उड़ रहा है, एक बिंदु से उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मान लिया जाए कि यहाँ पे कोई बिंदु है, इस बिंदु से ये गुब्बारा जो उड़ रहा है वो 60 डिग्री का कोण बना रहा है। ये जमीन हो गया कितने डिग्री का जी, 60 डिग्री का। और वह बिंदु से, माने इस बिंदु से 20 मीटर के दूरी पर है। गुब्बारा जो है जमीन, माने इस बिंदु से गुब्बारा जो है कितना दूरी पर है जी, 20 मीटर की दूरी पर है। रुको जरा ध्यान से। और वह बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर, इसका मतलब कि 20 मीटर ऐसे नहीं, 20 मीटर ऐसे, ध्यान से 20 मीटर की दूरी पर है। गुब्बारे का ऊंचाई बताओ क्या होगा। ये हो गया जमीन, और जमीन से ये गुब्बारा कितना ऊंचा है, यही हमें क्या करना है, निकालना है। इधर मिटा सकते हो, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर से सवाल समझो। एक गुब्बारा जमीन से ऊपर उड़ रहा है, गुब्बारा ये उड़ रहा है, हाँ गुब्बारा ये क्या है, उड़ रहा है, जमीन से ऊपर हो रहा है। मान लो ये जमीन है, जमीन से ऊपर उड़ रहा है। कर एक बिंदु से उसका उन्नयन कोण 60 है। कोई एक बिंदु है, मान लो कि वो बिंदु यहां पर है, यहां से जो है ये जो कोण बना रहा है वो कितने डिग्री का बना रहा है, 60 डिग्री का। हाँ, और वह बिंदु, माने कौन बिंदु, ये, और वह बिंदु से 20 मीटर के दूरी पर है। माने इस बिंदु से गुब्बारा कितना दूरी पर है जी, 20 मीटर के दूरी पर है। ये कितना दूरी पर है जी, तो 20 मीटर के दूरी पर है। ठीक, तो गुब्बारे का ऊंचाई बताइए क्या होगा। माने जमीन से गुब्बारा कितना ऊंचा जो है जाके उड़ रहा है, माने ये हमको निकालना है, ये निकालना है। समझ में आई बातें। इसी फिगर को पलाट दो ऐसे, ये पलाटोगे तो ये चला जाएगा होने, 60 आ जाएगा है ने, 20 चला जाएगा होने। ठीक है, तो माना कि गुब्बारे की जमीन से ऊंचाई क्या है, हाँ गुब्बारे की ऊंचाई h मीटर है। ये तुमने क्या किया जी, माना जो है, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज नामकरण करना है ना, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। समकोण त्रिभुज ABC में तुमको जो है ये वाला दिया है, ध्यान दो, ये दिया है और ये निकालना है। बोलो ये क्या होगा, ये क्या होगा। तो 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने ये क्या होता है, कर्ण होता है। तो ये कर्ण है, और है क्या है, तो कर्ण और लंब में संबंध क्या होता है, साइन का होता है। यहां टैन मत लगा देना,
समझ में आ रहा है बात? कभी से तुम टैने लगाते आ रहे हो तो ये मत समझना कि यहाँ टैन लगा देना है जो है। समझ में आ रहा है बात? तो टैन नहीं लगाना है, क्योंकि ये कर्ण और ये लंब, और कर्ण और लंब में संबंध होता है किसका? साइन का। किसका? साइन का होता है, नहीं तो कौशिक का होता है। तो साइने का संबंध लिखो, साइन 60 डिग्री बराबर जो है साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। लंब बोलो ए बी, और कर्ण बोलो ए सी। टेन 60 का मान बोलो √3/2। ए बी का मान h, ए सी का मान 20। ए सी 20 है ना जी। अब इसको हल करो जो है, ये 20 चला जाएगा यहाँ, सीधे सीधे h बराबर होगा 20 चला जाएगा यहाँ, 20 √3 में क्या 2, ये 20 आ जाएगा यहाँ, 20 √3/2। बोलो जी, ये 2 से 20 कितना बार में जी? तो h बराबर जो है 10 से √3 आया। अब इस रूट को हटाओगे, अरे इसको नहीं हटाना है, दबाया नहीं है, नीचे रहता तब ना हटाते, ये तो पहले ही से राजगद्दी पे बैठा है ऊपर जो है, हाँ 10 के साथ। तो इतना क्या लिख दोगे? तो गुब्बारा जो है जमीन से कितना ऊंचाई पर है? 10 √3 मीटर, 10 √3 मीटर। अच्छा एगो चीज और ही, √3 का मान भी साथे साथे याद करते चलो, कुछ ऐसे भी सवाल मिलेंगे जहाँ √3 का मान रखने की आवश्यकता होती है। हाँ 1.7172, 1.7172, वैसे तुम याद रखना होता नहीं, √3 बराबर 1.71, 1.71 कितना? 1.71। ठीक है, तो अभी आवश्यकता नहीं है इसका, लेकिन आवश्यकता पड़ेगा। चलो अगले सवाल पे चलें, सवाल नंबर 7। देखो सवाल नंबर 7 क्या कह रहा है। पानी दो जी। सवाल नंबर 7 क्या कह रहा है? सर गर्मी बहुत बढ़ गया है, हाँ इसका कुछ इलाज बताइए। गर्मी का इलाज बता दूं? हाँ हाँ, गर्मी का इलाज है कि पूरा का पूरा दिमाग जो है लगाओ सवाल पे। जब आप अपना पूरा दिमाग जो है कहीं लगाते हो तो तुमको कोई भी चीज़ फील नहीं होता है, लेकिन अधूरा दिमाग लगाते हो तो तुमको गर्मी फील होगा, हाँ तुमको टॉयलेट फील होगा, तुमको अगल बगल के इन्वायरमेंट में क्या हलचल चल रहा है वो फील होगा जो है। लेकिन साधना में जब डूबोगे जो है, ठीक है, साधना में जब डूबोगे पढ़ाई के, तो तुमको गर्मी और में कुछ नहीं फील होगा जो है। समझ में आया बात? सुनिए, एक प्रकार से स्तंभ लाइट हाउस है भाई। लाइट हाउस किसको बोलते हैं जो है? तो कोई घर होता है ओकरा ऊपर जो है लाइट वाइट लगा दिया जाता है, हाँ उसी को लाइट हाउस बोलते हैं। तो करें कि एक प्रकाश से स्तंभ जो है लाइट हाउस की ऊंचाई ज्ञात करें। हाँ तो एक लाइट हाउस लगाओ जो है, ये लगा दो लाइट हाउस जो है, लाइट हाउस लग गया। करे कि लाइट हाउस का ऊंचाई निकालना है। क्या निकालना है जी? ऊंचाई निकालना है। चलो हमने मान लिया कि लाइट हाउस का ऊंचाई क्या है? h है। लाइट हाउस का ऊंचाई क्या है? h है। यदि समुद्र के किसी बिंदु से उसके शीर्ष का उन्नयन कोण, लाइट हाउस जो है अधिकांश बनाया जाता है समुद्र के किनारे जो है, उसी पे चढ़ के जो है देखा जाता है कि भैया कौन सी नाव आ रही है, किधर जा रही है, हाँ तो और इसलिए भी बनाया जाता है जो है कि रात में जो है नाव आ रही है तो कैसे पता चलेगा कि हमको किधर जाना है जो है, तो वो लाइट से पहचान में आएगा जो कि अच्छा वो लाइट के पास हमको जाना है। ठीक है, तो एक प्रकाश स्तंभ लाइट हाउस की ऊंचाई ज्ञात करनी है। यदि समुद्र के किसी बिंदु से, मान लो कि समुद्र का बिंदु है ये है समुद्र का कोई बिंदु, इधर क्या है? समुद्र है, ठीक है, और समुद्र के किनारे पे ये लाइट हाउस जो है लगा हुआ है। किसी बिंदु से उसके शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। हाँ ये लाइट हाउस का जो शीर्ष है ये एंगल कितना दे रहा है जी? उन्नयन कोण 30 डिग्री। ठीक है,
और दूरी 40 मीटर है। भाई दूरी कितना है? तो ये लाइट हाउस से ये जो बिंदु है ये दूरी कितना है? तो 40 मीटर है। बोलो समझ में आई बात है? एक लाइट हाउस हमने बना लिया, उसी का ऊंचाई हमको निकालना है। यदि समुद्र के किसी बिंदु से, तो ये मान लो कि समुद्र है और समुद्र का ये पॉइंट हमने ले लिया और उसके शीर्ष से उन्नयन कोण बन रहा है 30 डिग्री का। और दूरी 40 मीटर है। भाई कहाँ से? तो इस पावर हाउस से, लाइट हाउस से जो ये पॉइंट है ये 40 मीटर के दूरी पर है। तो तुमको ये लाइट हाउस का क्या निकालना है? ऊंचाई। नामकरण कर दो ABC। बोलो तो क्या लिखोगे जी? समकोण त्रिभुज ABC में, क्या समकोण त्रिभुज ABC में क्या लगाओगे जी? tan लगाओगे। tan जो है 30 डिग्री बराबर AB बटा क्या? BC जो है। tan 30 का मान 1/√3 होता है। AB का मान बोलो H और BC का मान 40। तो यहाँ से H बराबर क्या आ जाएगा जी? तो 40 चला जाएगा, यही जा 40/√3। बोलो होगा? 40 चला गया, यही जा ना। इधर H बचा तो √3 भाई जताया हुआ है ना, जताया हुआ है तो इसका उबार करोगे। कैसे उबार होगा? 40/√3 को √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दोगे। तो गुणा करोगे तो ये 40/√3 हो जाएगा और ये √3 से √3 में गुणा होगा ये। अब 3 से 40 को बार में कटेगा जी। 4 एकम 4, 1 और 10 तितरी के 9, फिर दोगे पॉइंट। फिर आएगा 1, 19.1 √3 करके आएगा। 19.1 √3 इजस का तस रहेगा। क्या लिखोगे? मीटर। ये निकल के आ गया किसका जाए भाई? लाइट हाउस की ऊंचाई। क्या निकल के आ गया? लाइट हाउस की ऊंचाई निकल के आ गया जो है। ठीक है, क्लियर है? सुनो, कुछ बच्चे होते हैं ऐसे बड़े मन के सच्चे होते हैं। बच्चे तो सब मन के सच्चे होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत नंबर ला देते हैं एग्जाम में, और कुछ बच्चे होते हैं कि उनसे नंबर आ ही नहीं पाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि पढ़ाई करने का तरीका होता है। पढ़ाई करने का तरीका क्या होता है कि कोई भी चीज यदि आप पढ़ लो तो पहला चीज कि उसको एक बार तुम ध्यान से देख लो। क्या कर लो? ध्यान से देख लो ये चीजें कैसे हल हुआ जो है। उसके बाद जो है कापी कलम को फेंक दो। ज्यादा नंबर लाने वाला लड़का जो है कापी कलम लेके ज्यादा नहीं घूमता है जो है। एक बार जो वो चीजों को समझ जाता है, चाहे वो टीचर से समझ ले या खुद से समझ ले, बस एक बार, 10 बार नहीं जो है। और उसके बाद जो है वो क्या करता है कि कॉपी कलम को फेंक देता है और उसके बाद वो दिमाग में उस बात को रिमाइंड करता है। सवाल क्या था? एक पावर हाउस था। पावर हाउस से जो है उन्नयन कोण क्या बन रहा था? 30 की 45 बन रहा था। फिर कहता है कि जो है पावर हाउस से उस बिंदु का दूरी कितना था? 40 था कि 20 था? वो सब रिमाइंड करता है दिमाग में। ठीक है, फिर उसका कैलकुलेशन कैसे कैसे हुआ, सारी बातें जो है वो स्टेप वाइज रिमाइंड करता है। और स्टेप वाइज जब वो रिमाइंड कर लेता है तो उसके दिमाग में वो चीजें बैठ जाती है जो है। अब उस विद्यार्थी को फिर दूसरे और तीसरे दिन जो है फिर उसी को जो है, उसी सवाल को एक नजर फिर रिमाइंड करेगा जो है, तो वो चीजें रिफ्रेश हो जाती है। फिर एक सप्ताह के बाद जो है उसी सवाल को जो है फिर रिमाइंड करेगा जो है, तो चीजें फिर से जो है उसकी एक्यूरेंसी बढ़ जाती है जो है। और तब वही विद्यार्थी एग्जाम में बैठता है तो नंबर लाता है कि लोग छाती पीटना शुरू कर देते कि अरे बाप रे बाप, इतना नंबर है कैसे लिया दिलो सा, हमार काहे नहीं आइला। समझ में आया बात? तो इस रोड मैप को जो अपनाता है वो नंबर लाता है जो है। ये मत समझो कि कापी कलम जो खूब लेके दौड़ रहे हैं खूब नंबर ला देंगे जो है, कभी नहीं आएगा।
जब तक जो है स्ट्रेटजी नहीं अपनाओगे, जो है रणनीति के तहत काम नहीं करोगे कि चीजें तुम्हारे माइंड में कैसे जो है जाती है, कैसे तुम्हारा दिमाग जो है चीजों को समझता है, तब तक जो है अच्छा नंबर का सपना छोड़ देना जो है। समझ में आया बात? चलो अगला सवाल देखो, जो है अगला सवाल क्या कह रहा है। 8 नंबर सवाल कह रहा है, एक पेड़ के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 है। भाई एक पेड़ है, पेड़ कहाँ होगा? जमीन पर होगा। हाँ, पेड़ के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 बन रहा है। यदि पर्यवेक्षक, पर्यवेक्षक किसको कहते हैं? जो देख रहा है, दर्शक, ऑब्जर्वर। भाई कोई व्यक्ति है जो कुछ देख रहा है, क्या देख रहा है जी? पर्यवेक्षक पेड़ से 10√3 मीटर के दूरी पर है। भाई ये पेड़ है, पेड़ से जो पर्यवेक्षक है यहाँ बैठा हुआ है, कितना दूरी पर जी? तो 10√3 मीटर के दूरी पर। आप बैठ के ताक रहा है, जैसे ताक रहा है कब एकरा पे कोनो चिड़िया बैठे कि ओकरा को मार दू गुर्देल से। हाँ ठीक है, सुनो, एक पेड़ के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 बन रहा है, और यहां से जब ये ताक रहा है तो इसके आंख पे जो कोण बन रहा है उन्नयन कोण, वो 30 डिग्री बन रहा है। तो करेगी पेड़ का ऊंचाई बताओ। भाई इतने सारे सवाल हम लोगों ने जो है सॉल्व कर दिया जो है। अब ये सवाल जो है बोलो जो है देखते देखते हम लोग सॉल्व कर लेंगे जो है। क्या? टाइन थीटा माने कि टाइन क्या? 30 डिग्री बराबर क्या? h बटा में 10√3। सीधे सीधे खटाक से इसका आंसर निकाल के दे देंगे। मान लो कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है ऐसे ही सवाल, तो तुमको वहां बहुत ज्यादा कलम थोड़े चलाना है, खट से आंसर देना है। तो कहोगे कि tan 30 बराबर h बटा में क्या? 10√3। ये हो गया 1 बटा 1√3। h जो है h है, ये 10√3। बोलो 1√3 से 1√3 खत्म हो जाएगा, खत्म। तो ये 10 चला जाएगा, है ही जाते, h बराबर आ गया 10, हो गया 10 मीटर। तुम्हारे ऑप्शन में दिया रहेगा 10, 20, 30, 40। मारो खट से 10 पे जो है आगे बढ़ो। समझ में आई बात है? हाँ, अगला सवाल, सवाल नंबर 9 करे कि एक व्यक्ति किसी मीनार के शीर्ष को पहले 30 डिग्री के कोण से देखता है और 20 मीटर आगे बढ़ने पर वहीं 60 डिग्री कोण हो जाता है। मीनार का ऊंचाई ज्ञात करो। बढ़िया सवाल। एक ऐसा सवाल हम लोगों ने भी पीछे किया था। हाँ किया था ना, ये सवाल बिल्कुल वैसे ही है। एक व्यक्ति है, क्या है जी? एक व्यक्ति है, किसी मीनार को पहले क्या कर लो? पहले ये मीनार बना लो, पहले मीनार बना लो। मीनार कहाँ होगी? जमीन पर होगी। ये जमीन बना लो, ठीक है, ग्राउंड हो गया। एक व्यक्ति किसी मीनार के शीर्ष को, ये है शीर्ष जो है, हाँ, व्यक्ति मान लो कि इधर कहीं है। व्यक्ति कहाँ है? मान लो कि व्यक्ति यहाँ पर पहले है, हाँ, तो यहाँ से ये देख रहा है पहले 30 डिग्री। पहले क्या देख रहा है? 30 डिग्री। चलो यहाँ करते हैं, यहाँ आदमी को लाते हैं, यहाँ पहले यहाँ को आदमी को लाते हैं, क्योंकि 30 हो जा रहा है या बाद में 60 हो जा रहा है, ठीक, तो उधर से उसको इधर लाना पड़ेगा। तो एक व्यक्ति किसी मीनार के शीर्ष को पहले 30 डिग्री के कोण से देखता है। भैया आदमी कहाँ है? यहाँ पर। आदमी ने जो है मीनार के शीर्ष को देखा, कितने कोण से देखा जी? 30 डिग्री। तो उन्नयन कोण 30 हो गया। फिर क्या हुआ जो है कि और 20 मीटर आगे बढ़ने पर ये आदमी यहाँ से 20 मीटर आगे बढ़ता है। आगे बढ़ने का मतलब इधर बढ़ा, इधर बढ़ा, तो करेगी 60 डिग्री हो जाता है। अब तुम कहोगे कि आदमी आगे बढ़ने का मतलब उधर भी जा सकता है, आगे उधर भी तो कह सकते हैं, हाँ, तो उधर होगा कि इधर होगा? इधर क्यों होगा? क्योंकि इधर आ रहा है ना। ये 30 डिग्री है, अगला उन्नयन कोण हमको 60 बनाना है। तो एक बात बताओ, ये जो लाइन है, ये जितना ऐसे होगी कोण उतना ही कम होता जाएगा, और जितना ही ऐसे होगी ये बढ़ते 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 क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। समझ में आ रहा बात? नहीं आ रहा है? देखो ये जो लाइन है, ये लाइन 30 पर है। अगर इसको और थोड़ा इसे कर दो तो बोलो 60 हो जाएगी ना, और कोणवा घट जाएगा, और कर दो और घट जाएगा। लेकिन इसी लाइन को इधर लाओ, इसी लाइन को क्या करो? इधर लाओ, ये कोण बढ़ जाएगा। तभी तो ये, अरे यहाँ पे आने पे 90 हो जाता है कि नहीं हो जाता है? एक और मतलब कि 30 है या 90 है, एक और मतलब इन्हें बढ़ रहा है। तो आदमी जो है कितना जो है दूरी बढ़ रहा है जी? 20 मीटर। तो 20 मीटर यहाँ से यहाँ तक ये आदमी आया जो है,
इस पॉइंट पर, और तब जाके इसके आंख पे कोण कितने का बन रहा है, तो 60 डिग्री का बन रहा है। तो यहाँ 60 दिखा दोगे जो है। अब तुम्हारे सामने कितने समकोण त्रिभुज भाई दिखाई दे रहे हैं, बोलो? 2 दिखाई दे रहे हैं। जरा सा इनका नामकरण कर दो। ए बी सी कहाँ गई थी? कुत्ते के झोपड़ी में सो रही थी, कुत्ते ने काट दिया, रेबीज का सुई ले रही थी। समझ में आया बात? सुनो, तो हमें निकालना क्या है? जब मीनार का ऊंचाई निकालना है, मीनार के ऊंचाई को हम मान लेंगे क्या? h मान लेंगे। माना कि मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई कितना है जी? तो h मीटर है। तो क्या समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा जी? ए बी सी या ए बी डी, कोई भी ले लो, किसी को भी ले सकते हो। ए बी सी में, ए बी सी में आओ, एच निकालना है और बी सी तुमको पता नहीं है। एच निकालना है या बी सी तुमको पता नहीं है, तो इसमें संबंध क्या होगा जो है? tan क्या लिखोगे? 60 डिग्री बराबर ए बी बटा बी सी। tan 60 का मान √3, ए बी का मान, बी सी का मान, बी सी का मान कुछ दिया है? नहीं दिया है। नहीं दिया तो बी सी लिखो। इसको हल करोगे तो बोलो क्या आएगा? क्या आएगा जी? बी सी बराबर क्या आएगा? तो बी सी चला जाएगा है ही जा। बी सी बराबर जो है क्या हो जाएगा? बस सीधे ये कहो, सुनो ना, सीधे कहो कि h बराबर, ये इसके साथ गुणा हो जाएगा, √3 बी सी। बोलो h बराबर √3 बी सी। अब आओ समकोण त्रिभुज कौना में जी? समकोण त्रिभुज किसमें? ए बी डी में, ए बी डी में। इसमें भी बोलो क्या लगाओगे? ये और पूरा यहां से यहां तक, तो इसमें भी लगेगा tan। tan कितना? 30 डिग्री। क्या लिखोगे? ए बी बटा, ए बी बटा बी डे। अरे भाई हेजा से लेके हेजा तक कितना दूर? बोलो tan 30 का मान बोलो 1/√3। ए बी का मान बोलो, ए बी एच माने हैं, तो एच लिखा गया। ठीक है। अब बी डी के जगह पे क्या लिख सकते हो? बी सी प्लस सी डी। अरे बी डी के जगह पे क्या लिख सकते हो? बी सी प्लस सी डी। तो ये बी सी या प्लस क्या हो गया? सी डी। 1/√3 बराबर एच। बी सी बोलो कितना है? बी सी कितना है? बी सी का मान यहां से निकाल के रख देंगे, आ जाएगा। देखो यहां से बी सी बोलो कितना होगा? h/√3। h/√3 होगा। थोड़ा सा यहां सॉल्व भी कर लेना चाहिए था, क्योंकि बी सी बराबर जो है, बी सी बराबर जो है, बी सी बराबर जो है h/√3 आएगा। क्या आएगा? h/√3। ठीक, तो h/√3 वहां पे लिखोगे। क्या लिखोगे जी? बी सी के जगह पे क्या लिखोगे? अतः h/√3। आप प्लस में सी डी बोलो 20। सी डी कितना है? 20। अब इसको हल करोगे तब तुमको इसमें एच ही ना दिखाई दे रहा है जी, तो एच का मान निकल के आ जाएगा। लेकिन तनी मनी हल करना मेहनत का काम है, बिल्कुल घबराना नहीं है। हल करके दिखाता हूँ। 1/3, 1/√3, 1/√3 बराबर एक क्या था? h/h√3 प्लस में 20, यही ना है जी? 1/√3 h/h/√3 प्लस 20। इसको हमको हल करना है। सुनो 1/√3 बराबर h, भाई लघुत्तम कितना होगा? √3 होगा। h जाएगा, भाई कितना होगा? 20/√3 जो है। इसका मतलब क्या हुआ? h में इतना से भागा दे रहे हैं, h में इतना से भागा देने का मतलब हो जाएगा ऊपर 1/√3 बराबर ये जाएगा यहाँ,
हाँ, अंडर रूट में 3h, और ये आपका h प्लस 20 अंडर रूट में 3। अब यहाँ से तिरछा तिरछी गुणा करो, एक का गुणा हाथना में h प्लस 20 अंडर रूट में 3 बराबर इसका गुणा इसके साथ अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3h जो है। ठीक है, तो ये आपका h प्लस 20 अंडर रूट में 3 बराबर ये कितना हो जाएगा, h वाले को एक तरफ बुलाओ, हाँ h आ गया इधर, h माइनस -3h बराबर ये चला जाएगा उधर -20 अंडर रूट में 3। बोलो h में से 3h घटेगा कितना, -2h बराबर -20 अंडर रूट 3। बोलो दोनों तरफ से माइनस खत्म, तो 2h बराबर कितना आ गया, 2h बराबर आ गया 20 अंडर रूट 3 जो है। बोलो तो h बराबर क्या होगा, 20 अंडर रूट 3 बटा में 2, ये कौ बार में कटेगा, तो h बराबर कितना आया 10 अंडर रूट 3। बताओ आंसर जब 10 अंडर रूट 3 आना था तो इतना लंबा पापड़ जो है क्यों बेलवाना था। अरे हम तो समझे जो है ये आंसर कोई भारी भरकम चीज आएगा, कौन भारी भरकम चीज तो नहीं आया, 10 अंडर रूट 3 आया है। हाँ बताओ, ऐसे तो जो है ऐसे तो ज़्यादा मान जो है यहाँ दिया हुआ है, ऐसे तो ज़्यादा ये अदमिया चल रहा है 20 मीटर जो है। ये जो मीनार है ये तो बहुत छोटी है, हम तो समझे थे कि मीनार बहुत ऊंची आएगी क्योंकि कैलकुलेशन जो इसमें बहुत ज़्यादा करना पड़ा, लेकिन मीनार का ऊंचाई निकल के है 10 अंडर रूट 3। हाँ है ना, तो होता है कभी कभी जीवन में कोई ऐसा चीज लगता है कि पहाड़ है, लेकिन जब उस पर चढ़ना शुरू हो जाओगे तो क्या कहलाओगे, पर्वतरोही कहलाओगे। चढ़ोगे तब ना जो है, अब वजह से देख के चले आओगे, एगो सेल्फी लेके कहोगे देखो पहाड़ पे चढ़ के उतर के आए हैं, कोई मानेगा। हाँ चलो अगला सवाल, सवाल ये 10। तो आज जो है भाई पूरा जो है बेसिक एकदम क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि एक दो सवाल नहीं पूरे 10 सवाल जो है मैंने लिया। अब किसी भी प्रकार के सवाल आपसे पूछे जाए जो है तो आपसे बन जाना चाहिए, इसीलिए मैं 10 सवाल ये लेकर आया था कि आपको त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में कोई भी सवाल अगर आपको दिया जाए तो उस पर आपका दिमाग लग जाना चाहिए जो है। आइए करें कि एक टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण किसी बिंदु से 30 डिग्री है। भाई टावरे ढेर दे रहा है जो है ना, चलो बनाओ टावर जो है, बनाओ टावर जो है, ये बन गया टावर। अच्छा टावर का ऊंचाई निकालना है, चलो मान लो कि टावर का ऊंचाई क्या है, h है। माना कि टावर की ऊंचाई क्या है जी, h मीटर है। ठीक है, तो सुनो, करेक्ट टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण किसी बिंदु से 30 डिग्री है। चलो मान लिया जाए जो है भाई कि यहाँ पे कोई बिंदु है, इस बिंदु से ये कितना है, तो 30 डिग्री है। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहा है, यदि पर्यवेक्षक ऑब्जर्वर, सुनो भाई, पर्यवेक्षक 10 मीटर टावर की ओर बढ़ता है, पर्यवेक्षक किधर बढ़ रहा है, टावर की ओर बढ़ रहा है, टावर है ना है, माने पर्यवेक्षक इधर से किधर बढ़ेगा, इधर बढ़ेगा, तो उन्नयन कोण 60 हो जाता है। 30 से क्या हो जा रहा है, 60 हो जा रहा है। पर्यवेक्षक यहां से कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। ठीक है, हाँ तो टावर का ऊंचाई भाई बताइए क्या होगा जो है, नामकरण कर दूं A B C D, किसी भी प्रकार से कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी नहीं कि इसको C ही लिखोगे, D भी लिख सकते हो। हाँ ये सब मत घबराना, ये कंफ्यूजन में मत रहना। सुनो, यदि पर्यवेक्षक 10 मीटर टावर की ओर चला, टावर की ओर भाई कितना चला, तो C से D कितना चला, 10 मीटर जो है। ठीक है, बोलो ठीक है ना, तो हमें इस टावर का ऊंचाई निकालना है। भाई टावर का ऊंचाई निकालने के लिए समकोण त्रिभुज जो है किसने जाएंगे, त्रिभुज किसमें,
ए बी डी में, बोलो ए बी डी, तो ये बटा में ये होगा, बोलो tan क्या लिखोगे, 60 डिग्री बराबर ए बी बटा बी डी, ए बी बटा बी डी, बी से लेकर डी तक, तो tan 60 का मान √3, ए बी का मान h, बी डी का मान नहीं पता, बी डी लिखो, तो यहां से बी डी बराबर क्या हो जाएगा, आए या h बराबर क्या हो जाएगा, सीधे कहो बी डी बराबर, छोड़ो ना h, बी डी बराबर h आ जाएगा, कहाँ बी डी चला जाएगा, ई चला जाएगा, h बटा √3 होगा। अगर तुम चाहो तो √3 को जो हटा सकते हो यहां से, लेकिन यहां हटाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि अभी फाइनली आंसर नहीं नया है, जब आंसर आता है तो उसमें हटाया करो, जो है इधर बीच में नहीं हटाना है, ये काम चल जाएगा जो है। अब आओ जो है समकोण त्रिभुज किसमें जी, ए बी सी में, ए बी सी में क्या होगा जी, tan क डिग्री, बोलो 30 डिग्री, क्या लिखोगे जी, ए बी बटा बी से लेकर सी तक, tan 30 का मान 1 बटा √3, ए बी का मान h, बी सी को क्या लिखोगे, बी डी या प्लस में क्या जी, डी सी, डी सी, तो यहां से देखो तो, यहां से देखो तो 1 बटा √3 बराबर h, यहां से बी डी बराबर क्या लिखोगे, h बटा √3, h बटा √3, अब प्लस डीसी के जगह पर क्या लिखोगे, डीसी क्या दिया है 10, तो ये लिखा गया 10, फिर वैसे ही इसको हल करोगे, 1 बटा √3 बराबर h, 3 √3 लघुत्तम हो जाएगा, h प्लस 10 √3 जो है ये जाएगा ऊपर जो है, 1 बटा √3 बराबर √3 h, h प्लस 10 √3, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो h प्लस 10 √3 हो जाएगा, क्या h प्लस 10 √3, और क्या जी, इसका गुणा 1 में हुआ, √3 का गुणा 1 में, √3 गुणा √3 h, √3 गुणा √3 h जो है, तो देखो तो h प्लस 10 √3 बराबर, ये गुणा होगा 3h हो जाएगा, ये h को भेजो उधर, 10 √3 रह गया इधर, 3h में से h घट गया, 10 √3 बराबर कितना होगा 2h, तो बोलो h बराबर 10 √3 में 2 से कर दोगे भागा, 2 से भागा हो जाएगा ना, तो यह आ जाएगा 5, तो h बराबर 5 √ में क्या 3, तो क्या निकल के आ गया जी, क्या निकालना था हमको, किसका ऊंचाई, मीनार के, मीनार का ऊंचाई निकल के कितना आ गया 5 √ तो क्या लिखोगे, मीनार की ऊंचाई बराबर 5 √3 मीटर, आंसर। बोलिए क्लियर है, स्पष्ट है, तो क्लास को किया जाता है यहीं पे एंड, और अगला क्लास कीजिए वेट।